अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं सिद्रा मीर। बुलेटिन का आगाज करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे कराची के निजी अस्पताल की गफलत से मुरझाने वाली नन्ही कली निशवा की। वो निशवा जो अनमोल थी, उसका मोल लगा दिया गया। सिंध हेल्थ केयर कमीशन ने गुलिस्तान जौहर कराची के निजी अस्पताल पर 5 लाख रुपए का जुर्माना आयद करके नॉन रजिस्टर्ड स्टाफ को हटाने की हिदायत कर दी। 9 माह की बच्ची जान से गई, अहले खाना पर कयामत बीत रही है, लेकिन सिंध हेल्थ केयर कमीशन ने रस्मी कार्रवाई करके अपनी जान छुड़ा ली। रिपोर्ट करेंगे फैसल खान। अल्लाहु अकबर। गुलिस्तान जौहर के निजी अस्पताल में गैर तरबियत याफ्ता मुलाजमीन की मुजरिमाना गफलत की भेंट चढ़ने वाली मासूम निशवा मनो मिट्टी तले जा सोई। इतना बड़ा नुकसान, मगर सिंध हेल्थ केयर कमीशन ने निजी अस्पताल पर सिर्फ 5 लाख रुपए का जुर्माना किया। निशवा की मौत पर सिंध हेल्थ केयर कमीशन ने अब जाके अपनी रिपोर्ट तैयार की। बताया गया कि निशवा को डायरिया की शिकायत पर अस्पताल लाया गया था। मिडवाइफ सोबिया और असिस्टेंट मोइस को निशवा की मौत का जिम्मेदार करार दिया। निशवा को पोटेशियम क्लोराइड का गलत इंजेक्शन लगाया गया। अपनी रिपोर्ट में हेल्थ केयर कमीशन ने कहा कि निजी अस्पताल फौरी तौर पर गैर तरबियत याफ्ता अमले को फारिग करे, अस्पताल इंतजामिया और क्लिनिकल मयार को भी बेहतर करे। दूसरी जानिब वजीर आला सिंध की तरफ से तश्कील दी गई तहकीकाती कमेटी ने अपनी इब्तिदाई रिपोर्ट में बताया कि गलत इंजेक्शन ने निशवा के दिमाग, दिल और जिगर को मुतासिर किया था। निजी अस्पताल बर वक्त दुरुस्त इलाज करता तो बच्ची बच सकती थी। नन्ही परी निशवा के वालिद ने सिंध हेल्थ केयर कमीशन की रिपोर्ट को मुस्तरद कर दिया। गमज़दा बाप ने वाक़े की जुडिशल इंक्वायरी का मुतालबा कर दिया। समा के प्रोग्राम आवाज में कहा, असल जिम्मेदारान को बचाया जा रहा है। 4 मुतालिबात तस्लीम ना किए गए तो धरना देंगे। मेरी बेटी ने बहुत हिम्मत की, लेकिन मेरी बेटी हार गई है। निशवा की जान चली गई, लेकिन इंसाफ ना मिला। गमज़दा वालिद की समा के प्रोग्राम आवाज में दुहाइयां, वाकई की जुडिशल इंक्वायरी का मुतालबा कर दिया। हम इस रिपोर्ट को कम्प्लीटली रिजेक्ट करते हैं। इन्वेस्टिगेशन हो रही है, हॉस्पिटल को सील किया जाए, फौरन से एक जुडिशल इंक्वायरी इस पर बिठाई जाए और इस पे काम किया जाए। हम रोड पर बैठेंगे और उस वक्त तक बैठे रहेंगे जब तक ये मसला हल नहीं होता। कैसर अली का कहना था कि सिंध हेल्थ केयर कमीशन भी उम्मीदों पर पूरा ना उतरा। मैंने इनसे पूछा, आपके मैंडेट में ये शामिल है कि आप हॉस्पिटल सील कर सकते हैं? जी कर सकते हैं। तो मैंने कहा मरने पे नहीं करेंगे, हम नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, इसका जवाब नहीं है। नन्ही परी के वालिद ने सिंध की वजीर सेहत की बेहिसी का शिकवा भी किया। डॉक्टर अजरा पेजो हैं जो कि हेल्थ मिनिस्टर हैं, वो भी बच्चों की डॉक्टर हैं। कैन यू इमेजिन कि अब तक मुझे उनकी कोई कॉल नहीं आई। कैसर अली का कहना था कि अस्पताल के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा सिर्फ इसलिए कर रहे हैं ताकि आइंदा ऐसे वाकयात से बचा जा सके। इब्राहिम हैदरी की गरीब लड़की अस्मत को इंसाफ दिलाने के लिए अवाम सड़कों पर निकल आए। मुजाहिरीन ने ऐलान किया कि 2 दिन में मुल्जिमान नहीं पकड़े गए तो धरना देंगे। अस्पताल की 3 रुकनी तहकीकाती कमेटी ने इब्तिदाई रिपोर्ट तैयार करके सेक्रेटरी सेहत को भेज दी है। खुर्शीद आलम रिपोर्ट करेंगे। इब्राहिम हैदरी के गरीब घराने की मां की पुकार पर इस्मत को इंसाफ दिलाने के लिए बड़ी तादाद में लोग जमा हो गए। रैली निकाली, एहतजाज किया। अस्मत के कातिलों को फांसी दो, फांसी दो। मुजाहिरीन ने ऐलान किया कि अगर 2 दिन में जिम्मेदारों के खिलाफ एक्शन नहीं लिया गया तो कोरंगी अस्पताल के बाहर धरना देंगे। धरना लगाएंगे, वो धरना उस वक्त तक जारी रखेंगे जब तक अस्मत के कातिलों को गिरफ्तार नहीं किया जाता है। इस्मत की वालदा का कहना है कि बेटी को गलत इंजेक्शन दिया गया, हमें इंसाफ चाहिए। इन जालिमों को सजा दी जाए। इन बेगुनाह मेरी बच्ची को कत्ल किया है, तशद्दुद किया हुआ है। दूसरी जानिब सिंध गवर्नमेंट कोरंगी अस्पताल इंतजामिया ने इस्मत की मौत से मुताल्लिक तफसीली रिपोर्ट सेक्रेटरी सेहत को भेज दी। इस्मत को टेक्नीशियन शाहजेब ने 2 इंजेक्शन लगाए, एक 10 और दूसरा 5 ml मिकदार का था। दूसरा इंजेक्शन लगने के बाद इस्मत की तबीयत बिगड़ी, कार्डियो वार्ड रेफर किया गया, मगर वो पहले ही इंतकाल कर गई। मुशीर कानून मुर्तजा बहाब और सूबाई वजीर बल्दियात भी इस्मत के घर पहुँचे, लवायकीन से ताज़ियत की और बताया कि SSP कोरंगी की सरबराही में स्पेशल कमेटी बना दी है जो शफाफ तहकीकात करेगी। धोराजी कराची के निजी अस्पताल में एडमिन मैनेजर को नर्सिंग स्टाफ से बदसलूकी महंगी पड़ गई। स्टाफ ने एडमिन मैनेजर की पिटाई लगा दी, इंतजामिया ने नौकरी से निकाल दिया।
दोराजी में निजी अस्पताल के एडमिन मैनेजर पर नर्सिंग स्टाफ को हिरासा करने का इल्जाम, खवातीन का मीटर घूम गया। एडमिन मैनेजर की चप्पल से पिटाई शुरू कर दी। अस्पताल के एमडी डॉक्टर असद का कहना है कि एडमिन मैनेजर को नौकरी पर आए 1 हफ्ता ही गुजरा है। इनके इश्यूज आ रहे थे स्टाफ के साथ, जब बिहेवियर के कोई वैसे हरासमेंट के नहीं थे, लेकिन द वे ऑफ टॉकिंग जो था वो हमेशा क्वेश्चनेबल था। नर्सिंग स्टाफ ने एडमिन मैनेजर के खिलाफ एहतजाज किया, अस्पताल में काम बंद कर दिया। खवातीन के मुतालबे पर एडमिन मैनेजर को नौकरी से फारिग कर दिया गया, जिसके बाद एहतजाज भी खत्म हो गया। कैमरामैन एरिक परेरा के साथ फैसल खान, समा, कराची। अब आपको ये बताएं कि पोलियो वायरस पर लाख कोशिशों के बावजूद भी काबू ना पाया जा सका। खैबर पख्तूनख्वा में मजीद 2 केसेस सामने आ गए। बच्चों की बेहोशी का ड्रामा रचाने वाले मुलजिम का रिमांड भी मंजूर कर लिया गया। पोलियो से बचाव के कतरे पिलवाने से इनकार तो कहीं ड्रामेबाजी। मुल्क से पोलियो का खात्मा ना हो सका। खैबर पख्तूनख्वा में मजीद 2 केसेस सामने आ गए। बन्नू के 22 माह के हमजा और शुमाली वजीरिस्तान की 2 साला रजिया में वायरस की तस्दीक हो गई। 4 सद्दा में कचरे के ढेर से पोलियो की वैक्सीन मिली, जिसकी मियाद भी सितंबर 2020 तक की है। उधर पेशावर में वैक्सीन से बच्चों की बेहोशी का ड्रामा रचाने वाला मुलजिम 1 रोजा रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया गया। वजीर इत्तलात के मुताबिक जिम्मेदारों को अंजाम तक पहुंचाएंगे। कुछ लोग इसमें हैं, पॉलिटिकल पार्टीज के लोग हैं, वो कल के उसमें भी उन्होंने आग लगाने की कोशिश की। अफवाहें फैलाने और तोड़ फोड़ के इल्जाम में 400 अफराद के खिलाफ FIR भी दर्ज कर ली गई, जिनकी गिरफ्तारी के लिए कोशिशें जारी हैं। और लाहौर में पोलियो टीम पर छुरी से हमला कर दिया गया, जिससे एक पोलियो वर्कर जख्मी हुआ। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया। जहांगीर खान की रिपोर्ट। बच्चों को पोलियो से बचाने के मिशन में रुकावट डालने की कोशिश, छुरी के वार से पोलियो वर्कर जख्मी हो गया। वाकया पेश आया आमिर रोड शादबाग में। पोलियो वर्कर मोहम्मद लुकमान ने दरवाजे पर दस्तक दी तो गली में खड़े नौजवान ने हमला कर दिया। अहले इलाका ने बीच बचाव कराया और मुलजिम को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। शदीद रिएक्शन किया गया, न सिर्फ इनकार किया गया बल्कि नाइफ ला के मारने की कोशिश की गई। ये तो एक शदीद क्रिमिनल इंटेंट उसकी साबित होती है। मुलजिम अब्दुल्ला का इल्जाम है कि इंसदादे पोलियो की टीम ने दरवाजे पर दस्तक देते हुए नामुनासिब गुफ्तगू की, जिस पर वो मुश्तइल हो गया। दरवाजा खड़काया भी नहीं हले ते पहले ही कहन लग पे एक दूसरे ਨੂੰ ਇਹ ਘਰ ਬੜੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਘਰ ਪਹਿਲੇ ਖਤਰੇ ਪਿਆ ਲਈਏ ਤੇ ਮੇਰਾ ਘਰ ਸੀ नहीं बर्दाश्त होया। पुलिस ने मुलजिम के खिलाफ कार्य सरकार में मुदाखलत और जानलेवा हमले की दफात के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। कैमरामैन नदीम पोपी के साथ जहांगीर खान, समा, लाहौर। खबर है बलूचिस्तान से, जहां पर दहशतगर्द एक बार फिर सरगर्म हो गए। नसीराबाद में 20 घंटों के दौरान 3 बम धमाकों में से 20 से ज्यादा अफराद जख्मी हो गए। 8 जख्मियों को तशवीशनाक हालत में लाड़काना रेफर कर दिया गया। अयूब खोसो की रिपोर्ट। बलूचिस्तान में दहशतगर्दों का फिर वार। नसीराबाद डिवीजन में 20 घंटे में 3 बम धमाके, 20 से ज्यादा अफराद जख्मी हुए। 8 जख्मियों की हालत तशवीशनाक होने पर लाड़काना भेज दिया गया। पहला बम धमाका पीर की शब 8 बजे डेरा मुराद जमाली के बस स्टॉप पर हुआ। 2 CTD एहलकारों समेत 12 अफराद जख्मी हुए। दूसरा धमाका मंगल की दोपहर 12:15 बजे नसीराबाद के इलाके मीर हसन में हुआ। पुलिस के मुताबिक गैर मुल्की समाजी तंजीम की गाड़ी को निशाना बनाया गया, ताहम कोई जख्मी नहीं हुआ। तीसरा धमाका डेरा अल्लाह यार की मरकजी शाहरा पर मोटरसाइकिल में नस्ब बम से हुआ। 12 जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। BDS के मुताबिक धमाका टाइम डिवाइस से किया गया, जिसमें 2 किलो बारूदी मवाद इस्तेमाल हुआ। पुलिस और हसास इदारों ने धमाकों की तहकीकात का आगाज कर दिया है। और कराची वाले डकैतों के नरखे में आ गए। गुलशन इकबाल और यूनिवर्सिटी रोड पर अलग अलग वारदातों में 2 फैमिलीज को लूट लिया गया। वारदातों की CCTV फुटेज समा ने हासिल कर ली। साउथ बिन मुर्तजा की रिपोर्ट। कराची में एक बार फिर लुटेरे दनाने लगे। सड़कों पर गाड़ियों में शहरी बैठे तो आसपास नजर रखें, कहीं ऐसा ना हो कि डाकू आ जाएं। यूनिवर्सिटी रोड पर दिन दिहाड़े 2 मुलजमान ने गाड़ी में बैठी फैमिली को घेर लिया। एक मुलजिम खड़ा रहा, दूसरे ने काम दिखाया। मुलजमान ने कीमती अशिया असले के जोर पर छीन ली और फरार हो गए। दूसरी जानिब गुलशन इकबाल में ही एक और फैमिली अपने घर ही पहुंची थी।
खातून गाड़ी से बाहर निकली तो 2 मुल्जमान मोटरसाइकिल पर आ गए। फिर ड्राइविंग सीट पर बैठे शख्स से भी कीमती अशिया छीन ली और चलते बने। सरगोदा से 10 रोज पहले लापता होने वाले तीसरी जमात के तालिबे इल्म की लाश खेतों से मिल गई। बुरसा ने लाहौर सरगोदा रोड पर एहतजाज करते हुए कातिलों की फौरी गिरफ्तारी का मुतालबा किया। नईमुर रहमान की रिपोर्ट। सरगोदा के इलाके चक 31 जनूबी में 10 साला बच्चा कत्ल। तीसरी जमात का तालिबे इल्म बिलाल घर के बाहर से लापता हुआ। पुलिस को दरख्वास्त दी लेकिन बच्चे का कुछ पता ना चला। 10 रोज के बाद बिलाल की लाश घर के करीब खेतों से मिली। लवाहिकीन का सरगोदा लाहौर रोड पर एहतजाज। मुजाहिरीन ने कातिलों की फौरी गिरफ्तारी का मुतालबा किया। वाक़े के बाद इलाका मकीन खौफ का शिकार है। स्कूल के अंदर बच्चे खौफ की वजह तो नहीं भेज सकते और साडे पिंड दे अंदर ये हालात बन चुके हैं कि हर बंदा परेशान है। पुलिस के मुताबिक 10 साला बिलाल को तेज धार आले से गला काट कर कत्ल किया गया। पाकपतन में 45 साला शख्स की 6 साला बच्ची से मुबैना ज्यादती। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मुल्जिम की तलाश शुरू कर दी। अमजद खान रिपोर्ट करेंगे। पाकपतन में मासूम बच्ची से ज्यादती। कुलियाना की 6 साला बच्ची को तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां मेडिकल रिपोर्ट ने ज्यादती की तस्दीक कर दी। बच्ची के वालिद ने 45 साला पड़ोसी पर ज्यादती का इल्जाम लगा दिया। मैं घर को नहीं गया था, मेरी बच्ची कली सी, फलाना बंदा हनीफ नारी है, गुआंढी साडा है नाल दे पिंड दा, उन्हें ज्यादती की थी। इनका इंसाफ होना चाहिए। पुलिस ने वाक़े का मुकदमा दर्ज करके मुल्जिम की तलाश शुरू कर दी है। अमजद खान, समा, पाकपतन। कराची में इंटर इम्तिहानात में बदनज़मी का बड़ा वाकया पेश आ गया। 2 तालीमी इदारों के झगड़े में पर्चा ही मुलतवी कर दिया गया। तलबा के एहतजाज पर नाजिम इम्तिहानात ने पर्चा दोबारा लेने का ऐलान करके जान छुड़वा ली। सोनिया शहजाद की रिपोर्ट। कायदे आज़म की मादरे इल्मी में जमीन के तनाज़े पर झगड़ा। फर्स्ट ईयर उर्दू का पर्चा मनसूख हो गया। लेके जाओ इसको लेके जाओ, उसको केस करो। SM साइंस कॉलेज के प्रिंसिपल और सिंध मदरसतुल इस्लाम मॉडल स्कूल की इंतजामिया की लड़ाई। स्कूल इंतजामिया के मुताबिक मैदान में सुबह के वक्त असेंबली चल रही थी, जो कॉलेज प्रिंसिपल से बर्दाश्त न हुआ। गाड़ी लेकर चढ़ दौड़ी, जिससे 3 बच्चे मामूली जख्मी हुए। प्रिंसिपल ने सीनियर टीचर को थप्पड़ भी रसीद किया। जोरदार थप्पड़ मिस फरीन के मुंह पर मारा। ये इतना ज्यादा शॉकिंग था कि हम सारे हैरान हो गए कि ये क्या किया उन्होंने। बाहर होने वाला झगड़ा कॉलेज प्रिंसिपल गजाला के कमरे तक जा पहुंचा। कॉलेज प्रिंसिपल इतना आपे से बाहर हुई कि फर्स्ट ईयर का पर्चा लेने से इनकार कर दिया। प्रिंसिपल SM साइंस कॉलेज गजाला अरशद ने इल्जाम लगाया कि सिंध मदरसतुल इस्लाम यूनिवर्सिटी की इंतजामिया ने हिरासत किया तोड़ फोड़ की। फौरन दिया कि आप हटाएं, असेंबली डिस्पर्स कर दें। बच्चे हमारे स्टूडेंट्स जो थे हमारे एग्जाम देने वाले गेट के बाहर खड़े थे। इम्तिहानात की नई तारीख का ऐलान बाद में किया जाएगा, जबकि तमाम तर सूरत हाल के बाइस दोपहर की शिफ्ट में होने वाला पर्चा भी 45 मिनट ताखीर से लिया गया। आशियाना हाउसिंग और रमजान शुगर मिल्स केस में शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के खिलाफ गवाहों के बयानात का आगाज हो गया। आशियाना इकबाल हाउसिंग स्कीम और रमजान शुगर मिल्स रेफरेंस की समाअत हमजा शहबाज लाहौर की एहतसाब अदालत में पेश। शहबाज शरीफ बैरून मुल्क होने के बायस गैर हाजिर रहे। वकील सफाई ने शहबाज शरीफ की हाजिरी से इस्तस्ना की दरख्वास्त दायर की। फाजिल जज ने इस्तफसार किया, क्या बैरून मुल्क जाने से पहले उन्हें अदालत से इजाजत नहीं लेनी चाहिए थी। वकील सफाई ने मौकफ इख्तियार किया। शहबाज शरीफ इलाज के लिए बाहर गए हैं, सिर्फ 1 या 2 तारीखों के लिए इस्तस्ना चाहिए। अदालत ने हमजा शहबाज को भी हाजिरी लगाने के बाद जाने की इजाजत दे दी। मीडिया से गुफ्तगू में नून लीग के रहनुमा हुकूमत पर तनकीद करते रहे। इस तब्दीली ने 8 मिलियन लोगों की कमर तोड़ दी। ऐसी तब्दीली से अल्लाह बचाए। अदालत ने दोनों रेफरेंसेस में गवाहों के बयान रिकॉर्ड करने शुरू कर दिए हैं। पीपल्स पार्टी की क़यादत को डिफेक्टेड कहने पर जयाले सिंध असेंबली में आपे से बाहर हो गए। PTI रुकन राजा अजहर ने पीपल्स पार्टी क़यादत को तनकीद का निशाना बनाया, तो कुलसूम चांदियों ने हेडफोन उन्हें दे मारा, जो सईद आफरीदी को जाकर लगा। संजय साधवानी की रिपोर्ट। सिलेक्टेड की आवाजें आ रही थी, सिलेक्टेड वज़ीर आज़म, सिलेक्टेड वज़ीर आज़म। तो डिफेक्टेड लीडर के बारे में भी बता दें।
एक्सपंज करें और ये अल्फाज वापस लें अपने। पार्टी कयादत पर तनकीद क्यों की? जियाले और खिलाड़ी सिंध असेंबली में आमने सामने आ गए। हंगामा आराई बढ़ी तो पीपीआर अरकान निशिस्तों पर खड़े हो गए। किसी की भी लीडरशिप पे बात नहीं करनी चाहिए। जियाली रुकन कुलसूम चांडियों ने तो माइक उठाया और पीटीआई रुकन राजा अजहर को दे मारा, जो सईद आफरीदी को जा लगा। आपके लीडर ऑफ अपोजिशन खड़े हुए हैं। पीपल्स पार्टी अरकान ने तहरीक इंसाफ से माफी का मुतालबा किया। अगर ऐसे ये माहौल चलाना चाहते तो फिर हम भी एक ऐसा काम करेंगे, ये याद रखेंगे। असेंबली में हंगामा आराई और शोर शराबा बढ़ा तो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन ने राजा अजहर के जुमलों पर पीपल्स पार्टी से माजरत कर ली। अब मैंने माफी मांग ली, अब मैं रिएक्शन का इंतजार कर लेता हूँ, वहाँ से भी अच्छा रिएक्शन आएगा। ऑपोजिशन ने प्री बजट बहस को जवाबित के तहत न चलाने पर एतराज उठाते हुए ऐवान से वॉकआउट किया और फिर वापस आ गए। संजय साधवानी, समा, कराची। बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं क्योंकि कराची से शायान सलीम हमें लियारी के हीरो मोहम्मद ईसा की कहानी सुना रहे हैं। उन्होंने ऐसा क्या कारनामा अंजाम दिया, देखिए इस रिपोर्ट में। कोई हमसा हो तो सामने आए। उम्र 51 साल लेकिन स्टेमिना ऐसा के जवाब नहीं। मौसम जैसा भी हो, लियारी के मोहम्मद ईसा दौड़ते हैं तो फिर रुकने का नाम नहीं लेते। 27 सालों से मैराथन मुकाबलों में हिस्सा ले रहे हैं। नेशनल गेम्स और सिंध गेम्स भी खेल चुके हैं। मैंने 60 से ज़्यादा यहाँ मुकाबले में हिस्सा लिया है। उसमें से मैंने 50 में पोजीशन हासिल की है 5 सेकंड की। मैं 51 साल का हूँ और मैं 18 साल के लड़के से ज़्यादा फिट हूँ और मैं ज़्यादा भागता हूँ, इसलिए ना कभी बीमार हुआ हूँ। मोहम्मद ईसा का घर कामयाबियों की यादगार से सजा हुआ है, मगर ये मोहम्मद ईसा की जिंदगी का एक रुख है। अब दिखाते हैं दूसरा रुख। भागना शौक है लेकिन इससे घर नहीं चलता। लोगों ने अच्छी जॉब दिलवाने के वादे किए मगर हुआ कुछ नहीं। मोहम्मद ईसा रोजाना साइकिल पर लियारी से सुपर हाईवे जाता है। वो एक स्कूल में माली है। मैंने बहुत धक्के खाए और बहुत से वादे किए लोगों ने, मगर मुझे पूरे नहीं किए। फिर मुझे आखिरकार मुझे माली की नौकरी करनी पड़ी। मेरी साइकिल जब भी पंचर हो जाती है सुपर हाईवे पे तो मैं यहाँ से फिर पैदल निकलता हूँ। कोई दुकान खुली नहीं होती जुमे के दिन, फिर यहाँ से सीधा मैं लियारी जाता हूँ। 2.5 घंटे में पहुँचता हूँ। उम्र तो सिर्फ एक नंबर है। लियारी का हीरो पाकिस्तान के लिए कुछ बड़ा करना चाहता है। ट्रेनिंग सड़क पर ही करता है, मगर क्यों? केपेडी गिरोह ने पीपल स्टेडियम में, वो हमारे घर के करीब है, वहाँ कोई भागने नहीं देता। बोले भाई जाओ। फिर मैं इस वजह से मैं अपने रोड पे ट्रेनिंग करता हूँ। रेस हो रही है वहाँ दुबई में, अगर उसमें कोई वर्ल्ड के पूरे भागेंगे, पूरी दुनिया के, उसमें अगर कोई मुझे भेज दे, मैं वहाँ भागना चाहता हूँ। एक मतलब दिल की ख्वाहिश है। हफ्ते में 5 दिन मोहम्मद ईसा ट्रेनिंग के दौरान 15 से 18 किलोमीटर तक भागता है, जो आसान नहीं। ईसा एक माली है, इसमें अफसोस और शर्म की कोई बात नहीं, बल्कि वो मेहनत करके रिस्क के हलाल कमा रहा है। अफसोस इस बात का है कि उसने जिंदगी में कई मुकाबले जीते, मगर इसकी सलाहियतों से फायदा नहीं उठाया गया। ईसा हमारे माशरे में निजाम की खराबी की एक जीती जागती मिसाल है। कैमरामैन सनाउल्लाह के साथ शायान सलीम, समा, कराची। फौजिया सिद्दीकी ने तर्जुमान दफ्तर खारजा का बयान मुस्तरद कर दिया। समा के प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि आफिया सिद्दीकी पाकिस्तान आना चाहती हैं, घर लौटना चाहती हैं। काउंसिल जनरल आयशा फारूकी आफिया से अभी लास्ट वीक वेडनेसडे को मुलाकात की है। अच्छा। और उनसे मेरी बात हुई है और उन्होंने ये कहा है कि मैंने आफिया से 2 टोक सवाल किया कि आफिया क्या तुमने घर आना है। आफिया ने कैटेगोरिकली, हर वर्ड्स वर कोट ऑन कोट, आफिया रिप्लाइड एब्सोल्युटली। आगे बढ़ते हैं। फिरदौस आशिक अवान कहती हैं अद्वियात की कीमतों में मनमाना इजाफा करने वाली कंपनी से रकम वापस लेकर गरीब मरीजों पर खर्च की जाएंगी।
उनका मजीद क्या कहना था, आपको दिखाते हैं। पिछले दिनों अद्वियात की कीमतों में इजाफा हुआ, उन कंपनियों ने कीमतें बढ़ा के मुनाफा कमाया है। ये फैसला हुआ कि वो मुनाफा बैतुल माल फंड में जाएंगे। कमर तोड़ी हुई है बढ़ती हुई महंगाई ने। ये तफसील से कैबिनेट को ब्रीफ किया गया किस तरह से इस महंगाई के जिन को बोतल में बंद किया जाए। अपनी मुआशी टीम को उन्होंने टारगेट्स दिए हैं और हफीज शेख साहब उनके आने से मईशत के अंदर मुस्बत तब्दीलियां नजर आए और उसका रिलीफ लोगों को मिले, ताकि आइंदा आने वाला बजट जो है वो अवाम दोस्त हो। साबिक हुक्मरान जो इस वक्त गुड बॉय बन के रोज चैनल्स पे लेक्चर दे रहे हैं, माहिर माशियात बन के उन्होंने इस मुल्क को इस नहज पे पहुंचाया कि इतने के कर्जे ले लिए। लिवरपूल के साबिक स्टार फुटबॉलर जेम्स रश पाकिस्तान में फुटबॉल के फरोग के लिए लियारी पहुंचे। फुटबॉल फैंस ने साबिक फुटबॉलर का पुरतपाक इस्तकबाल किया। कराची में फुटबॉल के गढ़ लियारी में लिवरपूल के साबिक स्ट्राइकर इयन जेम्स रश की आमद। गैर मुल्की फुटबॉलर को बलोची पगड़ी पेश की गई। रश ने नन्हे फुटबॉलर को फुटबॉल की टिप्स दी। We have to look after the boys and girls even more because that is where the raw talent is. मारूफ खिलाड़ी की आमद पर जोश व खरोश अरूज पर था। लियारी के बाद मायनाज फुटबॉलर रश ने पोर्ट ग्रैंड का भी दौरा किया। नन्हे फुटबॉलर्स को गुरबी सिखाए। सिंध रेंजर्स के ज़ेर एहतमाम लियारी यूथ फुटबॉल गाला इवेंट का फाइनल बगदादी फुटबॉल क्लब ने जीत लिया। डीजी रेंजर्स सिंध ने इनामात भी तकसीम किए। पीपल्स फुटबॉल स्टेडियम लियारी में रेंजर्स लियारी यूथ फुटबॉल गाला की रंगारंग इख्तितामी तकरीब। म्यूजिकल कॉन्सर्ट ने तकरीब को 4 चांद लगा दिए। बच्चों और बड़ों ने फुटबॉल गाला को खूब एंजॉय किया। यूथ फुटबॉल गाला के फाइनल मैच में बगदादी फुटबॉल क्लब ने चाकी वाड़ा को पेनाल्टी किक्स पर शिकस्त दी। डीजी रेंजर सिंध मेजर जनरल मोहम्मद सईद ने इनामात तकसीम किए। डीजी रेंजर ही कब चलता है, बाकी हुकूमत के तरफ से तो हमें वो ही नहीं होता है, क्योंकि लियारी में तो बहुत टैलेंट है। हुकूमत से यही अपील कर रहे हैं कि हमारे फुटबॉल जो स्पोर्ट है हमारे तावन करे, यहाँ एकेडमियों में हेल्प करे, हमारे कोचों को हेल्प करे। लेवा का शानदार मुजाहरा भी किया गया। सिंध रेंजर्स की जानिब से यूथ फुटबॉल गाला का मकसद लियारी के नौजवानों को सेहतमंदाना सरगर्मियों और सलाहियतों को फरोग देना था। बुलेटिन के आखिर में आपको दिखाते हैं कोयटा में खवातीन खिलाड़ियों के लिए मुनाकिद किए गए तीर अंदाजी के मुकाबले। आसिम खान की रिपोर्ट में। कोयटा की सरदार बहादुर खान वुमेन यूनिवर्सिटी में तीरंदाजी के मुकाबले हुए। खवातीन खिलाड़ियों का कहना था कि मुकाबलों में हिस्सा लेकर उनके एतमाद में इजाफा हुआ। मैं चाहती हूँ कि सिर्फ मैं ही नहीं, बलूचिस्तान की सारी लड़कियाँ जो है वो इस तरह के कॉम्पिटिशन में हिस्सा लें। खवातीन के अंदर बहुत ज़्यादा टैलेंट है, तो इस तरह के कॉम्पिटिशन मजीद होने चाहिए। बलूचिस्तान में तीरंदाजी के खेल में खवातीन का रुझान बढ़ रहा है। कैमरामैन मोहम्मद जफर के साथ आसिम खान, समा, कोयटा।